ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता वीडियो श्रृंखला भाग 10। वासुदेवः सर्वम। हमने भाग 6 में देखा था कि भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी भक्त है, जो सभी कुछ मुझ में देखता है, वह ज्ञानी या प्रेमी भक्त मुझे विशेष प्रिय है। उसी बात को भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में पुनः कहते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात मानव जन्म में, सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात परमात्मा को ही सभी कुछ मानने वाला, वासुदेवः सर्वम मानने वाला अत्यंत दुर्लभ है, महान आत्मा है, भगवान के शरण हुआ है। और ऐसे भक्त को जो पूर्ण रूप से भगवान के अर्पित है, उसे भगवान अपनी शरण में तुरंत ले लेते हैं और उद्धार कर देते हैं। इस बिंदु में एक बात पर ध्यान दीजिए कि मनुष्य जन्म सभी जन्मों का अंतिम जन्म है, क्योंकि यदि मनुष्य जन्म को शास्त्रों के अनुसार बिताया जाए, भगवत गीता की बातों के अनुसार बिताया जाए, तो इसके पश्चात मोक्ष प्राप्त हो जाता है और यह अंतिम जन्म बन जाता है। उसी स्थिति में देहांत मानना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं मिली तो शरीर तो बदला है मृत्यु होने पर, परंतु देह का अंत अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र का अंत नहीं हुआ है। दूसरा बिंदु, तुच्छ बुद्धि वाला कौन है? अध्याय 2 श्लोक 42-43 में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, अर्थात जिनका मन केवल इच्छाओं में लगा है, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, स्वर्ग के आगे कोई इच्छा नहीं रखते, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखते हैं, अर्थात अपने मतलब से कार्य करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं ऐसा कहते हैं, केवल भोग में ही जिनकी बुद्धि लगी रहती है, वे अविवेकी बिना बुद्धि के मनुष्य इस प्रकार की पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को लोगों पर थोपते हैं और उसके लिए बिना अर्थ के तर्क देते हैं। वे जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले होते हैं, अर्थात वे अपने गलत काम को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। ऐसे मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। तीसरी बात पर ध्यान दीजिए। तीसरा बिंदु है, आदि मध्य अंत सब परमात्मा ही है। इसको 2 उदाहरण से समझिए ताकि वासुदेवः सर्वम सही प्रकार से जान सकें। पहला उदाहरण देखिए, मिट्टी से बना एक बर्तन। शुरुआत में मिट्टी ही होती है, जब वह बर्तन होता है तब भी वह मिट्टी का ही होता है, और अंत में बर्तन टूट जाने पर, घुल जाने पर पुनः मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का आदि मध्य और अंत परमात्मा ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, सोने से बने गहने। शुरुआत में सोना पिघलकर गहने बनता है और गहने फिर से पिघलाकर सोना बना दिए जाते हैं।
अर्थात गहने में भी सोना ही मूल रूप में होता है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत में परमात्मा होते हैं, अंत में भी परमात्मा होते हैं, तो मध्य में भी परमात्मा ही होते हैं, यह बात सिद्ध होती है। बाकी सभी चीज़ मिथ्या है, केवल यही बात सत्य है कि वासुदेवः सर्वम, भगवान ही इस ब्रह्मांड के हर वस्तु के आदि और अंत हैं। धन्यवाद।